ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कल के क्लास से कोई कुछ पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? ठीक है, कल हमने कंपैशन और स्पिरिचुअल कंपैशन के बारे में डिस्कस किया था, है ना। ठीक है, आज हम लोग चालू करते हैं श्लोक संख्या 31 से। तो 31 से 38 जो श्लोक है ना, यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से उसके क्षत्रिय धर्म को निर्वाह करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो इसको पढ़ने के पहले एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट है, हमें आपका फेस देख के बहुत कुछ समझ में आता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो ऑन कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है। एक एक मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पे, है ना। ये जीरो न्यूट्रल पॉइंट है ना। इसके इधर क्या होता है? पॉजिटिव एक्सिस। और इसके इधर क्या होता है? नेगेटिव एक्सिस, है ना। तो एक अच्छा जीवन और एक खराब जीवन, है ना, किसको बोलते हैं ना। चलिए एक मान लीजिए इधर एक अच्छा जीवन। कैसे हम जानेंगे कि किसी आदमी का जो लाइफ है ना, बहुत अच्छे चल रहा है, मजे में चल रहा है ना। एक आज के स्टैंडर्ड से उसको बहुत अच्छा माना जाए, कैसे पता चलेगा? कोई बोल सकते?
हरे कृष्ण में आवाज आ रही है क्या आप लोग को? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हाँ, ओके, आ रही है, ठीक है। मेरा तो कभी-कभी डाउट होता जी प्रभु जी, जो हम बोलते हैं कि अच्छा जीवन है, तो हम इस बेसिस पे मतलब जनरली देखते हैं कि वो अच्छा जॉब है या नहीं है। मतलब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हम देखते हैं कि है। है। जॉब है, हाँ, और क्या-क्या है? हुँ। स्टेबिलिटी है लाइफ में, ओके। स्टेबिलिटी है, और क्या हो सकता है एक अच्छे जीवन में? हेल्दी मतलब बॉडीली हम हेल्दी हैं या नहीं है, मतलब जो हम देखते हैं कि जो बॉडीली हेल्दी है, तो वो अच्छी है। हेल्थ अच्छा है, ओके। और क्या हो सकता है अच्छे लाइफ में? क्या-क्या चीज़ ऐसे क्या-क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी को हम आज देखते हैं, तो हम अगर बोलते हैं कि वाह! इसका क्या शानदार जीवन चल रहा है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा जीवन जी रहा है ना? उसके एट्रीब्यूट्स कुछ होते होंगे। हाँ, ये चीज़ है, मतलब अच्छा जीवन इसका चल रहा है। या फिर किसी की हम देखते हैं कि फैमिली वाइज ही इज वेल सेटल्ड, मतलब जॉब भी है एंड हैप्पी फैमिली बाहर से हमें जैसे दिखता है, तो वो उससे भी लगता है कि अच्छा हाँ, ये इंसान शायद वेल सेटल्ड है, अच्छा है, इसकी लाइफ अच्छी चल रही है। रिलेशनशिप एंड फैमिली, है ना? अच्छा है, ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में अच्छी है। और हैप्पी होता है, अगर सैटिस्फाइड पीसफुल होता है कोई इंसान, तो हमें लगता है कि हैप्पी लाइफ होगी, मतलब कामनेस अगर उसके फेस पे होती है। ओके, कामनेस यानी कि शांति, है ना? पीस। ऐसे बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। उसके उसके पास पावर हो, है ना? इन्फ्लुएंस हो, है ना? मनी हो, पैसा हो, है ना? जो भी कुछ इच्छा रहता है फुलफिल हो जाता है ना? डिजायर फुलफिल हो जाते हो। हाँ, तो ये सारी चीज़, ना, फेम हो, ये सारी चीज़ एक अच्छे जीवन को डिफाइन करता है इस भौतिक दुनिया में, है ना? उसी तरह अगर बोलेंगे किसी का खराब जीवन है ना, तो उसके क्या ऐसा एट्रीब्यूट्स होगा जो बताएगा कि उसके खराब जीवन है ना? एकदम गंदे तरीके से उसका लाइफ चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, या फिर जिस जहाँ कहीं भी मतलब एंगर इश्यूज हैं, या फिर मतलब रिलेशंस किसी के साथ भी अच्छे नहीं, मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव रिटन इन द गुड लाइफ। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके हेल्थ अच्छे नहीं ना, हेल्थ अच्छा नहीं है, बोल सकते हैं। बहुत ही सैड रहता है हमेशा, है ना? उसके पास पैसे नहीं है, नो मनी, है ना? हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पेरेंट्स। हाँ, कोई उसकी हेल्प नहीं करता है ना? जब भी कुछ उसको ज़रूरत पड़ता है तो कोई नहीं रहता है ना? तो ऐसे जो भी मतलब जो अच्छे लाइफ के एट्रीब्यूट्स है उसका उल्टा कर दो तो वो खराब लाइफ के एट्रीब्यूट्स हो जाएँगे, है ना? तो जो अच्छा लाइफ है ना? एक आदमी जो अच्छे लाइफ का जो सोच रहा है, पॉजिटिव एक्सिस पे बढ़ रहा है धीरे-धीरे, बोलते हैं इसी पॉजिटिव एक्सिस को थोड़ा और एक्सटेंड कर दो, और एक्सटेंड कर दो, और एक्सटेंड कर दो, और एक्सटेंड कर दो, तो यही जीवन हो जाता है स्वर्गीय जीवन। है ना? स्वर्ग में क्या होता है आदमी का?
बहुत स्टेबिलिटी होता है, लंबा लाइफ होता है, हेल्थ अच्छा होता है, कोई बीमार नहीं पड़ता है, स्टेबिलिटी होता है लाइफ में ना, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, है ना, इन्फ्लुएंस होता है, पावर होता है उनके पास, फेम होता है ना। अगर पॉजिटिव एक्सिस को और थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ाते जाओ तो आगे चल के वो स्वर्गीय सुख, स्वर्गीय जो स्वर्ग में जो आनंद है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना? है ना? और उसी तरह ये जो नेगेटिव एक्सिस है, इसको थोड़ा और इधर बढ़ाते जाओ, और इधर बढ़ाते जाओ, और इधर बढ़ाते जाओ, जितना बुरा हो सकता है, तो वो आगे चल के क्या हो जाता है, नरकीय जीवन हो जाता है ना? उसके लाइफ में अभी भी जैसे उसका कोई, ऐसे मान लीजिए आप जीवन कैसा है, जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, है ना? आप मसूरी घूमने जा रहे हो अपने फैमिली के साथ और आपकी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में और आप परेशान, आप 10 जगह फ़ोन लगाए, कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, है ना? एक अच्छा जीवन, खराब जीवन क्या होता है? अच्छा जीवन मतलब आपके लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आता है तो आप कहीं भी फ़ोन घुमाओ और वो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती है ना, आपके पास लोग हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, आपको हेल्प कर देते हैं। खराब लाइफ है मतलब आप फँस जाते हो, आपके कोई दोस्त नहीं होते हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता है। आप बहुत कष्ट में रहते हो, आप कहीं नाला में गिर गए तो कोई पूछने भी नहीं है आप जिंदा हो कि मरे हो। तो बोलते हैं कि उसका लाइफ अभी भी वैसे प्रॉब्लम में ही चल रहा है ना? तो बोलते हैं इसी चीज को जब आप एक्सटेंड करते हो तो नर्क में क्या होता है, बहुत तरह के कष्ट दिए जाते हैं, दुख दिए जाते हैं ना, वहाँ पे सुख सुविधा कुछ नहीं होता है, कुछ रिलेशनशिप बोल के नहीं होता है ना? ऐसा शरीर दिया जाता है जिसमें बहुत पीड़ा हो, है ना? सब एक दूसरे को नोचते रहते हैं, मारते रहते हैं, खाते रहते हैं, डंडे पड़ते रहते हैं उधर, है ना? तो यही नेगेटिव एक्सिस को और भी एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड करते जाओ तो वो आगे चल के नरकीय जीवन बनते जाएगा। पॉजिटिव एक्सिस को और एक्सटेंड कर दो तो आगे चल के वो स्वर्गीय जीवन बन जाएगा। तो क्या कारण है, अब आप इस दोनों एक्सिस चीज़ों को, लोगों को आप पहचानते हो तो क्या क्या कारण है कि कोई आदमी का लाइफ, है ना, बहुत हैप्पी होता है और क्या कारण है कोई आदमी का लाइफ बहुत दुखी होता है? सॉरी, जब मुझे ये एंड हैप्पी पर आदमी कह है, सकते ये दुखी आदमी है ना? हाँ, एंड कि हम यस बोलिए। इंडिविजुअली हम इतना एंडेवर नहीं करते हैं किसी भी चीज की, तो और अगर हम एंडेवर करेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी होगी, या फिर एंडेवर हम नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे तो हम बैड लाइफ की तरफ ज्यादा जाएंगे। यस, एक एंडेवर बहुत बड़ा फैक्टर है ना, जैसे कोई आदमी एंडेवर करता है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है ना, जो जो पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, है ना, इन जनरल देखा जाता है कि उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं ना, और जो पढ़ाई नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, उसके मार्क्स कम आएँगे, है ना? तो लॉन्ग टर्म में अगर इसको देखोगे तो जो आदमी अच्छा से पढ़ेगा, लिखेगा, उसको फिर आगे चल के जॉब भी मिल जाएगा, है ना? और जिसके 10-10 ना बैक ईयर्स लगे हुए हैं, बैकलॉग्स लगे हुए हैं, उसको जॉब नहीं मिलेगा, कंपनी सिलेक्ट करने आएगी तो। तो जिसको जॉब मिल गया, उसका लाइफ स्टेबल हो गया, उसको पैसे आने लगे, है ना? पॉकेट में पैसे आने लगे तो फिर उसकी शादी भी अच्छे लोगों से हो गई। फिर घर में भी अच्छा जो फाइनेंशियल जो ग्लिच था वो ना, तो बोलने का मतलब ये है। और जिसने पढ़ाई नहीं किया, फिर आगे चल के वो क्या करता है, फिर उसको पैसे का प्रेशर होता है, तो फिर कुछ गलत कामों में पड़ जाता है, फिर इस टाइप की चीज़ें उसके फिर वो नेगेटिव वाले ट्रैक चालू हो जाते हैं। तो जो फैक्टर है ना, आप देखोगे कि एक अच्छा जीवन और एक खराब जीवन का जो शुरू से एक जो फैक्टर जो होता है ना, उस फैक्टर को बोलते हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन आना। मतलब जिसके लाइफ में डिसिप्लिन होता है वो पॉजिटिव एक्सिस पे बढ़ते जाता है, और जिसके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता वो धीरे-धीरे नेगेटिव एक्सिस पे बढ़ते जाता है। तो डिसिप्लिन इज द की फैक्टर। ये हम प्रत्यक्ष रूप से इस संसार में देखते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग को क्या लगता है, ऐसा है या फिर और भी कुछ मिसिंग है यहाँ पे, और भी
आप लोग का कुछ अलग साक्षात्कार है ऐसा? जो व्यक्ति एक ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीता है, मतलब मान लीजिए कि कोई आदमी फ़ोन करता है, उसको 10 लोग हेल्प करने के लिए रेडी है ना? उसका गाड़ी फँस गया है, तो तुरंत आदमी बोलता है, अरे मेरा दोस्त उधर रहता है मसूर में, मैं उसको तुरंत कॉल करता हूँ और वो किसी मैकेनिक को भेज देता है, आपका गाड़ी ठीक हो जाता है। तो उस आदमी को कोई क्यों हेल्प कर रहा है? क्योंकि उसने भी अपने लाइफ में बहुत लोगों को हेल्प किया होगा ना? उसने भी ना उसको हेल्प किया होगा, तभी उसको भी लोग हेल्प कर रहे हैं। तो एक डिसिप्लिन लाइफ जिया है ना, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल लाइफ जिया है ना? अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है ना? वो ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर बोझ बन के जी रहा है लाइफ में, है ना? तो जब वो डिसिप्लिन फॉलो किया अपने लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो किया है, तो वो लाइफ में उसके भी जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो दूसरे लोग उसके साथ होते हैं सॉल्व करने के लिए। और जो आदमी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है लाइफ में, है ना? जो बहुत ऐसे-वैसे जो मन में आता है वो करता है, तो फिर जब उसके लाइफ में चल के आपको वो सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स में फँसते ही जाता है। फिर उसको लगता है अकेलापन, फिर मेरे साथ कोई नहीं है, और फिर वो हो सकता है कभी गलत संग में भी पड़ जाता है, गलत चीज़ें भी करना चालू कर देता है ना? इस टाइप की चीज़ें। आप समझ पा रहे हैं? आप यहाँ तक मेरे को कि नहीं? जी प्रभु। लगता है सिर्फ आप ही साथ चल रहे हो। ठीक है। तो शास्त्र बोलते हैं इसी चीज को, एक शास्त्र में अगर अगर इसको लैंग्वेज ऑफ शास्त्र में बोला जाए, बोलते हैं कि जो अच्छा जीवन जो होता है ना, वो धर्म के पालन करने से होता है, और जो खराब जीवन है वो अधर्म के पालन करने से होता है। है ना? धर्म मतलब लाइफ में कुछ डिसिप्लिन, अधर्म मतलब लाइफ में कुछ डिसिप्लिन नहीं। तो बोलते हैं जो आदमी धर्म के लाइफ फॉलो करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, तो आगे चल के कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। और जो अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, आगे चल के कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। आप समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। तो इसी इसी को शास्त्र में, टेक्निकल भाषा में, इस धर्म के रास्ते पे चलने को शास्त्र में बोलते हैं कर्म कांड, है ना? चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए, हाँ किसी ने हाथ उठाया है, पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछिए। कोई प्रश्न है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सब काम कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ओके, पता नहीं चला। हाँ हरे कृष्ण, बोलिए, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। या कोई दूसरा कोई प्रश्न सुना है तो उसको रिपीट कर सकते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी, माता जी की। ओके, ठीक है। आपने तो प्रश्न टाइप करके भेज सकते हैं, है ना? आपकी आवाज से ब्रेक हो रही है। तो क्या होता है जब कोई गृहस्थ, मान लो कोई गृहस्थ भक्त है ना, है ना? वो अगर अगर धर्म के अनुसार जीवन जीता है ना, है ना? तो
उसका लाइफ देखोगे बहुत अच्छा चलेगा ना। पति पत्नी बच्चे सब अपना धर्म निभा रहे। अगर वो अधर्म के अनुसार जीवन जिएगा, है ना, मान लो कोई गृहस्थ है, शादीशुदा है और उसका किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर है, तो देखोगे उसके गृहस्थ जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आने चालू हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध में चल रहा है। वो अधर्म है ना। आपका शादी हुआ है तो फिर आप दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, तो फिर आपको जीवन का जो लाइफ है उसमें बहुत प्रॉब्लम है। एक माता जी है, फॉरेन में रहती है। एक दिन मेरे को रात में कॉल की 11 बजे। बहुत रोई, 10 मिनट तक रोई। उसको कहीं से पता चला कि मुझसे कुछ हेल्प मिल सकता है। तो उसका क्या प्रॉब्लम था कि उसके 2 बच्चे थे। बच्चे का उम्र है 10 साल, 11 साल, इतने बड़े-बड़े हैं और उसके पति का दूसरे लड़की के साथ अफेयर है। अफेयर है मतलब उसके साथ उठना, बैठना, रहना भी होता है। अब इसको ये मालूम है, इसको अब ये है कि इसके बच्चे इतने बड़े हैं तो बच्चे को क्या बोले, और पति को बोलती है तो पति सुनता नहीं है। फिर पति को छोड़ के भी नहीं जा सकती क्योंकि अकेले कहाँ जाएगी अभी इस उम्र में। तो आप धर्म पे नहीं चलेंगे तो लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स आती है। या कोई ब्रह्मचारी ही है मान लो, है ना, वो अपने ब्रह्मचर्य वाले धर्म पे नहीं चलेगा, है ना, तो उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगा, है ना। जैसे कोई ब्रह्मचारी है ना, ब्रह्मचारियों का एक नियम होता है, उनको लड़कियों के साथ बहुत प्राइवेटली नहीं बैठना चाहिए, मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, है ना। अब देखोगे जो बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी जिनके लाइफ में प्रॉब्लम इस चीज के कारण ही आया है ना। तो कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, निगेटिव एक्सिस की तरफ जाने लगेगा ना। तो ये जो कर्म कांड होता है ना, कर्म कांड मतलब ये बहुत सारे जो जो आप देखोगे हिंदू धर्म में जो फेस्टिवल्स होते हैं, होली मनाना, जितिया मनाना, तीज मनाना, है ना, ऋषि पंचमी मनाना, दिवाली मनाना, ये सब कर्म कांड के पार्ट होते हैं, है ना। तो अगर आप ये वैदिक फेस्टिवल्स नहीं मना, तो आप क्या मनाते हो? बाय डिफॉल्ट आप वैलेंटाइन डे मनाते हो, रोज डे मनाते हो, चॉकलेट डे मनाते हो, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हो, है ना, क्योंकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन के लिए कुछ चाहिए। केक काटते हो, पार्टी में जाते हो, मूवीज देखते हो, है ना। तो ये सब चीज आपको क्या, है ना, तो ये सब चीजें भी इंजॉयमेंट देती है लेकिन आपको धीरे धीरे अधर्म की तरफ ले जाती है। लेकिन वही इंजॉयमेंट आप वैदिक तरीके से करोगे, है ना, वैदिक फेस्टिवल भी आपको इंजॉयमेंट देती है। लोग होली में जाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, नाचते हैं, ना मिठाई खिलाते हैं, गले मिलते हैं, गिला शिकवा दूर करते हैं। तो वैदिक फेस्टिवल भी आपको एंजॉयमेंट देती है लेकिन वो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ धर्म होते हैं, है ना। और आप जब नॉन वैदिक फेस्टिवल मनाते हो तो ये आपके अनर्थ को ही बाहर निकालते हैं, है ना। वैलेंटाइन डे आपके आपके लस्ट को बढ़ाता है। होली जैसे फेस्टिवल आपके अंदर प्रेम को जगाता है एक दूसरे के प्रति, है ना। तो इसलिए कर्म कांड जो दिया गया है ना हमारे शास्त्रों में, है ना, तो अपने धर्म का पालन करने से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। धर्म का पालन नहीं करने से दुख की प्राप्ति होती है ना। तो कृष्ण जो है ना, यही सेम चीज अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन का क्वेश्चन था ना कि एंजॉयमेंट, आनंद कैसे आएगा, सुख कैसे मिलेगा, सबको मार देंगे तो भगवान यही बोले कि अगर तुम एंजॉय भी करना चाहते हो तो एंजॉयमेंट धर्म के पालन करने से आती है।
है ना। तो तुम एक क्षत्रिय हो और तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे तभी तुम सुखी रह पाओगे लाइफ में, ना कि क्षत्रिय धर्म का पालन करना छोड़ दोगे तब। तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे और मान लो युद्ध में मरते हो, लड़ते हुए मर जाए तो भी तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना, क्योंकि जो वीर गति को प्राप्त होते थे उनको स्वर्ग मिलता था क्षत्रिय को, है ना। अगर तुम जीत गए तो तुमको तो भौतिक सुख मिलेगा ही, जो भी है। तो पॉइंट कृष्ण यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, है ना, कि तुमको सुख और दुख की जो परिभाषा है ना, ऐसा नहीं कि किसी के पास ज्यादा पैसे आ गए तो सुख हो जाएगा, कम पैसे तो दुख हो जाएगा। सुख और दुख की जो परिभाषा है वो आता है धर्म के पालन करने से, है ना, एक मेंटल स्टेबिलिटी लाइफ में आने से, है ना। तो कर्म कांड जो हम लोग देख रहे हैं ना, कर्म कांड क्या है अगर आज के इसमें बोला जाए तो एक्शन प्लस डिसिप्लिन, है ना। आप कर्म करो लेकिन एक डिसिप्लिन में रह के करो, एक वैदिक बाउंड्री के अंदर रह के करो, उसी को कर्म कांड बोलते हैं, है ना। तो एक ऐसे होता है ना, जनरली जो लोग होते हैं, है ना, एक होता है पशु जीवन। पशु जीवन किसे बोलते हैं? जो मन में आए वो करने को पशु जीवन बोलते हैं, है ना। जो मन में आए कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पशु जीवन, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक्शन होता है। पशु लोग की लाइफ में कोई डिसिप्लिन देखे हो? कभी देखे हो कुत्ते को उसका वो सोचता है अरे मेरा टाइम हो गया, 9 बज गया, सोने का टाइम हो गया। अरे 12 बज गया, खाने का टाइम हो गया। उनकी लाइफ में कभी भी आप कोई डिसिप्लिन नहीं देखोगे, है ना। तो पशु जीवन होता है, पशु जीवन बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। उसके ऊपर आता है जहाँ पे होता है एक्शन प्लस डिसिप्लिन, इसको बोलते हैं शास्त्र के भाषा में कर्म कांड, है ना। तो कर्म कांड करने से चीजें आसान होती है, एटलीस्ट आप मनुष्य के लेवल पे आते हो यहाँ पे, है ना, है ना। जैसे मान लीजिए आपको सोसाइटी में रहने के लिए बहुत आसान हो जाता है जब आप कर्म कांड फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रैफिक रूल है ना, क्या होगा, कोई ट्रैफिक रूल फॉलो करेगा और नहीं फॉलो करेगा। मान लीजिए कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करे, जिसको जिधर मन उधर गाड़ी घुसा रहा है, उधर जा रहा है, तो हर दिन एक्सीडेंट बढ़ेंगे, सब कोई हमेशा लेट होंगे, हमेशा जाम लगा रहेगा रोडों पे, ना झगड़े होंगे, है ना। तो ये सब चीजें हुई है तभी तो सरकार ट्रैफिक रूल्स बनाई है ना, तभी तो सरकार रेड ग्रीन और ना और येलो लाइट्स लगवाई हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ा करती है हर जगह, है ना, सिग्नल्स होते हैं। तो ये सब लगाने से होता क्या है कि ट्रैफिक बहुत स्मूथ हो जाता है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं, लोग टाइम एक अनुमान लगा के टाइम पे घर से निकल सकते हैं, पहुंच सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या हुआ, एक्शन है, उसके साथ क्या है, लाइफ में डिसिप्लिन है। जब डिसिप्लिन होता है ना, तो आदमी का लाइफ अच्छा होता है, तो उसको बोलते हैं मनुष्य जीवन। और जब सिर्फ एक्शन होता है, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता, फिर वो पशुवत, है ना, पशुवत बिहेवियर, पशुवत उसका आचरण होने लगता है ना। तो यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं का अभी तक जो पढ़े? कौन बोल रहे? क्लियर है प्रभु जी। हम्म। ठीक है। क्या है कि आप जब कंसेप्ट डिस्कस करो तो आप लोग कैमरा ऑन करोगे तो मुझे समझ में आता है आप लोगों का फेस देख के, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता आप लोगों को कितना क्या समझ रहा है ना। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से पढ़िए 31 श्लोक से संवाद।
क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़ तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे बोले कि तुम एक क्षत्रिय हो, है ना, इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करो, है ना। तो इससे बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए धर्म है ना। है ना, इसमें कुछ संकोच मत करो, अपने धर्म के निर्वाह करने के लिए तुम संकोच मत करो, आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, भगवान ऐसे बोल रहे हैं। 32। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो क्षत्रिय अगर युद्ध में जाते हैं और युद्ध में मारे जाते हैं ना, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना, इसलिए उनको बोलते हैं वीर गति की प्राप्ति होती है ना, क्योंकि अपने धर्म निर्वाह करते हुए वो मारे गए, है ना, बहुत पुण्य होता है उसमें। आगे पढ़िए 33। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपयश खो दोगे। तो होगा क्या कि तुम युद्ध नहीं करोगे, तो एक तो तुमको अपना धर्म का पालन नहीं किए, तो उसको तुमको मतलब पाप ही लगेगा, अधर्म के रास्ते पे चले, है ना। और दूसरा यह होगा कि लोग भी तुम्हें क्या बोलेंगे, कायर बोलेंगे। इस दुनिया में भी तुमको क्या मिलेगा, अपयश ही अपयश मिलेगा। तो यहाँ का भी जीवन तुम्हारा ऐसा नहीं कि मरने के बाद जीवन नरकीय होगा, यही जीवन तुम्हारा नरकीय हो जाएगा, है ना। तुम वो चीज सहन नहीं कर, किसी क्षत्रिय को कोई कायर बोले तो वो सहन नहीं कर पाता है ना? तो भगवान यही बोल रहे हैं कि नरक जाने की जरूरत नहीं, यही जीवन तुम्हारा नरकीय हो जाएगा। आगे पढ़िए। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तुम से बड़ है। हाँ, तो जो व्यक्ति का सम्मान होता है, जैसे हमको कोई गाली दे देता है तो फर्क नहीं पड़ता है ना, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा लेवल बहुत ही नीचे वाला है। तो जो व्यक्ति बहुत, आप देखोगे जितना ही उच्च चेतना के लोग होते हैं, जितना उनको बहुत फाइन चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है ना। जैसे मेरी बड़ी बहन थी, है ना, मेरी बड़ी बहन थी और मैं था, जब दोनों छोटे थे, है ना, तो पिताजी बोला, कभी हम लोग मारपीटी होता है ना भाई बहन में, तो पिताजी बुला के डांटते थे, तो एक शब्द पिताजी जहां बोलना चालू करते थे, बहन रोना चालू हो जाती थी, है ना। और मेरे को कभी पीट भी देते तो फिर मैं मस्त घूमता था। तो क्यों, क्योंकि मेरी बहन के लिए वो मतलब डांट सुनने से उसका रोना चालू हो जाता था, मतलब डांट सुनना ही उसके लिए बहुत बहुत हेवी पनिशमेंट हो गया। मारने का तो बात छोड़ ही दो ना। तो जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए अपयश जो होता है ना, मृत्यु से ही बढ़ के होता है। कोई उनका अपमान कर दे तो वो सहन नहीं कर पाते, उनको लगता है कि मैं कितना घृणित कार्य किया, है ना। वो मृत्यु से भी बढ़कर अपमान को मानते हैं, ऐसा। आगे पढ़िए 35। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो तुम अपने धर्म के निर्वाह नहीं करोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा, तुम जो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो बातें करो ना, दया धर्म करुणा, है ना, क्या ही सुख मिलेगा, क्या ही गेन मिलेगा, लेकिन तुमको लोग, है ना, तुम्हारे नाम के आगे जोड़ देंगे, है ना। लोग जोड़ देते हैं ना खराब, है ना। ना, वैसे वैसे एक अमिताभ बच्चन की मूवी थी, तो उसका बाप एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तो उसके हाथ पे लोग परमानेंट प्रिंट करा दिए थे, मेरा बाप चोर है, ऐसे करके। तो तुम्हारे नाम के आगे भी लिख देंगे सब, कर्ण के आगे लिखेंगे महारथी कर्ण,
और अर्जुन के नाम के आगे लिखेंगे कायर अर्जुन, भगौड़ा अर्जुन, ऐसे करके लोग फेमस कर देंगे तुमको, है ना। आगे 36 तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। आगे। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। अब भगवान ये बोल रहे हैं कि पहले बोले थे नेगेटिव क्या क्या होगा, अब बोल रहे हैं कि पॉजिटिव क्या क्या होगा, है ना। अगर युद्ध करोगे तो अधिक से अधिक होगा, या जीत जाओगे या मर जाओगे, यही दो चीज होगा ना। तो मर जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। तो बोले कि दोनों ही केस में युद्ध करो, वो तो हारो या जीतो, दोनों ही केस में तुम ग्लोरियस बनोगे, है ना। आगे 38। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये तुम लाभ हानि दुख सुख ये सब की चिंता मत करो, ये सब क्या है, बाधाएं हैं अपने धर्म के निर्वाह करने में, है ना। जैसे कोई विद्यार्थी अगर आईएएस बनना चाहता है ना, तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि आज कौन सी मूवी लगी है ना, है ना। या फिर वो ये नहीं देखेगा कि आज आज मतलब वो अपने इमोशन से बहेगा नहीं, है ना, कहने का मतलब। तो तुम जो अपने धर्म के निर्वाह के लिए ये सब चीज की चिंता मत करो, हानि और लाभ, है ना, ये टेम्पोररी चीज है। जिससे हमें अटैच होना चाहिए वो ये कि हमें धर्म का निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज से अटैच होना चाहिए। और उस निर्वाह करते समय हमको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि कभी कभी धर्म के निर्वाह करने में अच्छा भी लगता है, कभी कभी अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन पालन करते रहने से ही हमें लॉन्ग टर्म में सुख मिलता है ना। तो ये था 31 से 38 तक। कोई प्रश्न किसी के यहाँ तक? 5 मिनट है टाइम हमारे पास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जिसने हरे कृष्णा बोला वो पूछ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। प्रभु जी, जैसे कि लास्ट वाला जो श्लोक हमने पढ़ा, सुख दुख या हानि के मतलब उसके सोचे बिना बस युद्ध के लिए युद्ध करो, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए हमें हमेशा बोला जाता है, बट ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है? मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। हम बिना किसी मतलब वो सुख दुख से बिना अटैच हुए हम कैसे कर सकते हैं? यह डिफिकल्ट होता है, इसमें कोई मत नहीं, लेकिन तो भी वो चीज करना चाहिए। भगवान यही बोल रहे हैं, करना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी कोई आदमी, जैसे आप कोई गृहस्थ बना, ठीक है, शादी हुआ नया नया, है ना। अब मैं अपने घर की बात बताता हूँ। मैं एक बार अपने मौसी के घर गया हुआ था, है ना। तो अब हुआ यूं कि उस समय शादी का समय था, और मेरे मौसा मौसी बहुत अच्छे हैं वैसे, लेकिन कुछ चीज को लेके उनके बीच में कुछ होता है ना, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो जाना, है ना। तो कुछ एक टॉपिक था जिसमें वो चाह रहे थे कि शादी नहीं होना चाहिए, और मौसी चाह रही थी कि नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो दोनों का 2 दिन तक बात नहीं हुआ, है ना। तो पहले शादी में जाना मतलब ऐसे नहीं कि शादी के दिन जाना। हम लोग शादी तो किसी के घर होता था तो 10 दिन पहले जाते थे, और शादी के भी 10 दिन बाद रह के फिर आते थे, है ना। तो हम लोग गए थे बहुत पहले मौसी के यहाँ, तो ये सब चीज देखते रहते थे। तो मौसा मौसी का झगड़ा हुआ, इन तुम्हें मैं देखता था, गर्मी का दिन था, गांव में रहते थे वो लोग। भले ही मौसी बात नहीं करती थी मौसा से डायरेक्ट,
है ना। लेकिन बहुत प्रेम से वो गर्मी के दिन में भी वो चूल्हा जलाना, है ना, धूप में बैठ के खाना बनाना, जो है ना, कभी-कभी ऐसा होता है गेस्ट आता है तो गेस्ट के लिए अलग सब्जी बनता है, और और उन मौसा जी को कोई वो सब्जी नहीं जमता था तो उनके लिए अलग से सब्जी बनता था, है ना। तो वो बनाती थी, है ना, बात नहीं कर रही है, गुस्से में है, लेकिन तो भी खाना बना के प्लेट में जैसे सजाना है सजा के फिर हमको देती थी, जाओ मौसा जी को दे के आओ। खुद नहीं जाती थी, है ना, क्योंकि बात नहीं हो रहा है ना। फिर मौसा जी खा लेते थे तभी वो खाना खाने बैठती थी। तो अब गर्मी के दिन में, है ना, चूल्हे के सामने बैठ के रोटी कभी बनाओगे तो पता चला कितना मुश्किल होता है। धुआं मारते रहता है, नाक से वो पानी गिरते रहता है, आँख से पानी गिरते रहता है ना, और इतना गर्मी लगते रहता है कि जो कपड़ा पहने रहते हो पूरा ही गीला हो जाता है ना। और ऊपर से रोटी बनता है तो कभी इधर जल जाता है, कभी आँच कम तेज, बहुत प्रॉब्लम होता है ना? लेकिन वो करती है ना, वो महिला का जो जीवन था, लाइफ था, बहुत सक्सेसफुल रहा, है ना। भले ही दोनों के बीच में कभी इस तरह से चीजें हुई, लेकिन दोनों जो मरते दम तक एक दूसरे का साथ दम दे रहे, है ना, है ना। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों मतलब कभी ऐसा सोचे होंगे कि अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। तो कभी-कभी भगवान बोलते हैं कि इसको टॉलरेट करना चाहिए, इसका कोई और उपाय नहीं, है ना। कभी अच्छा लगेगा हमको, कभी अच्छा नहीं लगेगा, है ना, टॉलरेट इट, है ना। अभी जैसे पूस का भी महीना आएगा, है ना, पूस और माघ का महीना आएगा दिसंबर जनवरी के आसपास, उस समय बहुत ठंडा होता है ना। ठंडा के समय में सुबह उठ के नहाना और मंगल आरती में जाना, मन तो यही बोला है कि सो जाओ यार, साल भर तो अटेंड करते ही हैं ना। लेकिन कृष्ण बोलते हैं नहीं, इसको टॉलरेट करना चाहिए, मन करे या ना करे सुबह उठ के नहाना चाहिए और मंगल आरती आना चाहिए, है ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा मतलब एक लक्ष्य ये ना, मन को मनाने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं, है ना। मन लगे या ना करे, हमारा एक टारगेट यही है कि मन को अच्छा लगे या ना करे, हमें ये देखना चाहिए जो सही है वो चीज करेंगे, है ना। मन को मनाना ही हमारा एक लक्ष्य है, ऐसा, है ना, है ना। तो भगवान यही बोलते हैं कि सुख इसको टॉलरेट करना चाहिए, यही एक सॉल्यूशन देते हैं भगवान कृष्ण, है ना। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ हो जय जय, है ना, है ना। तो धीरे धीरे ये डेवलप होता है, जैसे जैसे हमारी चेतना ऊपर बढ़ती जाएगी ये सब प्रैक्टिस करना भी आसान होते जाता है ना। क्योंकि हमें लोभ होना चाहिए, हमें ये लोभ होना चाहिए कि हम कभी धर्म के पथ से नहीं हटे, है ना। तो भगवान राम बोलते थे कि जानते हो लक्ष्मण, मुझे एक ही चीज का दुनिया में लोभ है, क्या? धर्म का लोभ है। तो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वो सब कुछ छोड़ के निकल गए, है ना। धर्म का लोभ है। किसको अच्छा लगता है कि जंगल में जाके 14 साल तक रहना, है ना, जो राजा बनने वाला है ना। जो कभी अच्छा नहीं लगा। सीता, सीता जी का पैर इतना कोमल था, वो वो कभी उनके पैर में ऐसे कोई ऐसे दबाने के लिए उंगली तो उंगली अंदर तक चला जाता था। वो सीता जी जंगल में जाएगी, मच्छर काटेगी, पत्थरों पे पैर टकराएगा, है ना, और कांटे हरेंगे, है ना, जमीन पे सोना पड़ेगा, है ना। जो आदमी गद्दे में सोते हैं वो 2 दिन तक जमीन पे सोते हैं ना, तो फिर उनका कमर दर्द होने लगता है। तो लेकिन उनको इस चीज की चिंता नहीं। सीता बोलती है कि वो जो सारे दुख मेरे को जंगल में मिलने वाले हैं वो मैं सह लूंगी, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती, है ना। मेरे पिताजी ने बोला है कि जो भी हो तुम हमेशा राम का साथ देना, है ना। तुम उनके सुख में और दुख में दोनों समय में उनके साथ हो, है ना। तो मैं सुख में आपके साथ थी, तो अभी दुख है तो मैं आपका साथ कैसे छोड़ दूं, है ना। तो गृहस्थ जीवन का जो मेन फाउंडेशन है, वो जो धर्म है, वो इसी पे टिका हुआ होता है ना। कभी अच्छे समय आएंगे, कोई खराब समय आएंगे, कभी कोई बुरा भला बोल देगा सामने वाला, कभी अच्छा भी बोलेगा।
तो दोनों समय में अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, है ना, ये प्रैक्टिस है। ठीक है। यस, और कोई प्रश्न पूछ सकते प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मैम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपका क्लास बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। प्रभु जी एक छोटा सा सवाल था, आपने कल कहा था कि धर्म जो है वो समय काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहता है। यस। तो प्रभु जी जो धर्म को हम लोग, जो भगवान राम ने या श्री कृष्ण ने जो बातें कही है धर्म के बारे में कि सतयुग में और त्रेता युग में, क्या ये धर्म की बातें सर कलयुग में भी प्रभु जी उतनी ही तरह से लागू होती हैं? यस, वो धर्म में एक चीज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, है ना। धर्म के प्रिंसिपल सेम रहते हैं, डिटेल बदल जाते हैं, है ना। जैसे डिटेल को टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार एडजस्ट किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए एक ब्रह्मचारी जो पहले मान लीजिए सतयुग के जो ब्रह्मचारी थे, है ना, वो अब मृग चर्म पहनते थे, है ना, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो उस समय मृग चर्म क्या था कि वो जंगलों में इधर उधर रहते थे, जो जानवरों के छल्ले पहन के रह जाते थे, है ना। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं, अब अभी के जो ब्रह्मचारी को मृग चर्म पहन के ही रहना है, तो आप जैसे ही मृग चर्म पहनोगे सबसे पहले पुलिस आएगी और आपको पूछताछ करेगी, तुमको ये मिला कहाँ से? तुमने कौन से मृग को मार के पहना है ना। कोर्ट केस चल जाएगा सीधे, है ना। तो वो प्रिंसिपल क्यों बनाया गया था? तो सिंपलिसिटी का एक प्रिंसिपल होता है ब्रह्मचारी के लाइफ में, है ना, कि जो भी सबसे सिंपल चीज है आप उसको अपना लो लाइफ में, है ना। ज्यादा लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत बनाओ कि हमको सिल्क का धोती पहनना है तो ये पहनना है। तो आप देखो कि आज के जमाने में सबसे सिंपल जो कपड़े होते हैं, है ना, कि जिससे आपके लाइफ भी सिंपल तरीके से चले, तो वो कपड़े पहनने चाहिए। बहुत ही फैशनेबल कपड़े, जिग जैग कपड़े, वो सब चीजें ब्रह्मचारी को नहीं पहननी चाहिए। तो टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार अप्लाई करना धर्म को, मतलब कि टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार जो डिटेल को चेंज करना, प्रिंसिपल को वही इंटैक्ट रहता है ना। प्रभु जी इसमें वर्णाश्रम का जो पालन करने का जो विधि बताया गया है धर्म में, और सर और प्रभु जी जब हम लोग इस कलयुग की स्थिति में आ चुके हैं तो वर्ण शंकर जो है वो पूरी तरह से समाज में फैल चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु जी मतलब कैसे करके लोग जो है अपने धर्म को बचाएं और धर्म की राह पे चलें, जबकि वर्ण संकर भी उसी तरह से घुसा हुआ है समाज में और परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं है। और कलयुग तो कलयुग है ही प्रभु जी, जहाँ पर हमारे मतलब हर तरह से जो सोसाइटी है वो किसी तरह से धर्म आचरण के लिए हमें प्रेरित नहीं करता है। यस, ऑब्वियसली कलयुग में एक्चुअली वर्णाश्रम एक अलग ही टॉपिक है, हम आगे आएंगे इसमें। चौथे चैप्टर जब पढ़ेंगे ना हम लोग, उसमें वर्णाश्रम के बारे में भगवान चर्चा करते हैं। तो उसके लिए क्लास ही हम अलग से ही रखेंगे, है ना। बहुत सारे चीजें हैं वर्णाश्रम के बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक मैं यहाँ पे इसलिए नहीं उठाया। ऑब्वियसली कर्मकांड भी वर्णाश्रम का पार्ट है, लेकिन अभी वो टेक्निकली हम अभी उस टॉपिक में प्रवेश नहीं किए। यहाँ जिस टॉपिक में हम लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल लेवल पे लोगों का चेतना का विकास कैसे होता है, ये देखने के लिए हम लोग कर रहे हैं। आगे इसको टेक्निकली बोलते हैं योगा लैडर, है ना। तो वो वर्णाश्रम वाली चीजें इसमें भी हिडन है, वो आगे चौथे चैप्टर में पूरी खुल के आएगा, है ना। तो वहां पे हम लोग इसको देखेंगे, है ना, कि वर्ण संकर में भी अभी मोटा मोटी ये इसमें कि वर्ण संकर होने के बाद भी कोई एक
पार्टिकुलर एक साइकोफिजिकल नेचर होता है जो डिटरमाइन करता है लोगों का, है ना। मतलब मिक्स हो गया है, लेकिन तो भी एक चीज बहुत प्रोमिनेंट होता है लोगों में, है ना। तो उसी नेचर के अनुसार फॉलो करके देखना चाहिए ना। लेकिन जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करते हो ना, आप अपने आप को स्पिरिट सोल देखते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका वो चेतना फिक्स होता है ना। मतलब दो टाइप का आपका पोजीशन होता है। एक होता है आपका कंडीशन नेचर होता है, और एक होता है आपका इटर्नल नेचर होता है ना। तो इटर्नल नेचर जो होता है ना सोल का, वो फिक्स होता है, वो भगवान का दास है ना। भगवान के साथ उसका संबंध है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक भगवान के साथ रिलेशनशिप होता है। तो उसमें बहुत स्पेसिफिक डिटेल होता है, उसमें नेचर होता है ना। लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो हमारी चेतना जो होता है कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग मोड में होता है, हमेशा बदलते रहता है ना। चेतना का कभी विकास हो जाता है, कभी नीचे चला जाता है। तो इसलिए जिस प्लेटफॉर्म पे आके हम सर्विस करते हैं या अपना ड्यूटीज जो करते हैं, वो भी हमेशा चेंज होते रहता है, वो प्लेटफॉर्म ही चेंज होते रहता है चेतना का, है ना। तो 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 मेन चीज हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो ड्यूटीज है ना, भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हमें चीजें करना चाहिए। तो जब ये जो प्राइमरी चीज जब हम फिक्स करते हैं ना, तो नीचे का प्लेटफॉर्म कभी ऊपर नीचे होते भी रहता है। तो वो जो डिटेल होता है ना, वो डिटेल वर्णाश्रम प्रिंसिपल से उठ के आता है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे है, उसके अनुसार हमारा क्या धर्म है ना। तो ये जो प्राइमरी प्रिंसिपल है, वो अगर प्लेस में रहता है, तो जो नीचे के कुछ डिटेल चेंजेस भी होते हैं, तो वो हमेशा इनलाइन होते हैं उसके साथ, भगवत भक्ति के साथ वो हमेशा इनलाइन होके चलते हैं, है ना। तो इसीलिए जो प्रभु जी, जो जो भी प्रिंसिपल हम अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, एक लाइन में हम उसको ऐसे समझे कि जो भी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि वो भगवान के साथ कनेक्शन में है कि नहीं। तो आप देखोगे अगर वो चीज आप बहुत इंटैक्ट करके रखे हो, है ना, कोई भी प्रिंसिपल भगवान के कनेक्शन में है, तो नीचे के जो डिटेल होंगे ना उसके, वो अपने आप भगवान के कनेक्शन में आ जाते हैं, है ना। वो फिर डिटेल में बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बोलिए। नहीं प्रभु जी, हम वर्णाश्रम को छोड़ भी देते हैं एक बार के लिए, लेकिन जैसे अभी हम कलयुग में मतलब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं या फॉलो कर रहे हैं, ठीक है प्रभु जी। तो वर्णाश्रम के हिसाब से तो हमें मालूम नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या है, या फिर हमें किस रोल में रह करके स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जैसे हमको सिखाया जाता है कि स्पिरिचुअलिटी में हमारे मन को बिल्कुल शांत रख करके भगवान का ध्यान करना चाहिए, और गलत चीजों के प्रति देना चाहिए। तो साधारणतया हमें उसके साथ, यदि हमें अननेसेसरीली कोई गाली गलौज करके जाता है, तो हमें उसे रिएक्ट करना चाहिए या फिर हमें उसे इग्नोर करके। यस, तो प्रिंसिपल देखिए, कोई हमें अगर गाली गलौज दे के जाता है ना, तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, है ना। चलिए यही एक सिचुएशन है ना। तो हमें ये देखना चाहिए कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो इसके प्रत्युत्तर में जो भी हमारा रिएक्शन होगा, वो क्या भगवान को प्लीज करेगा या नहीं करेगा, ये प्रिंसिपल हम देखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए, चलिए एक जैसे होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं अहिंसावादी होना चाहिए, कोई बोलते हैं नहीं हिंसावादी होना चाहिए। एक बहुत आजकल सोसाइटी में एक टॉपिक होता है, सपोज करिए, है ना, है ना। तो तो प्रभु जी ऐसे में बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं, अहिंसा ही परम धर्म है, क्या, ऐसे करके। मतलब तो आप हमारा उत्तर देखिए, क्या होना चाहिए? हाँ, हाँ, यही यही चीज डिसाइड करने के लिए हमें होता है कि कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है, उसको टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार एडजस्ट करना होता है। तो अहिंसा इन जनरल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी हिंसा भी करनी पड़ती है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी, मान लीजिए एक आतंकवादी ही निकल गया, है ना, हम हमारे ही देश का कोई आतंकवादी निकल गया, तो अगर उसको हम मारेंगे नहीं, है ना, अगर उसको हिंसा नहीं करेंगे उसके प्रति, तो वो आदमी और भी बहुत लोगों को मारेगा, है ना। तो उससे जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो 100 आदमी का जीवन बचाने के लिए एक आदमी के जीवन का बलिदान किया जाए, तो ये मतलब
उसके लिए हिंसा करना पड़े तो कर देना चाहिए, है ना। तो इसीलिए अहिंसा को एकदम कोई जो परम धर्म बना देते हैं ना, वो एकदम गलत हो गया, है ना। तो धर्म इसलिए बोलते हैं कि बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज है, हम कहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं वो डिपेंड करता है ना। अब युद्ध क्षेत्र में हम खड़े हैं और बोलेंगे यहाँ पे अहिंसा, तो वो फिर मिस एप्लीकेशन हो गया, है ना। तो इसीलिए ये जो डिटेल है ना, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अभी अर्जुन को हिंसा करके वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है ना। वो सामने वाले लोगों को मार के, है ना, वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। लेकिन भगवान इन जनरल केस में क्या बोलते हैं, अहिंसा अपनाना चाहिए, है ना। जब जब वो अपने घर पे है, तब तब वो अपने गुरु को एक थप्पड़ नहीं लगा सकता है ना। लेकिन गुरु क्या अभी युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, तो यहाँ पे एक उसको थप्पड़ क्या, उसको गला काट देना भी वो भगवान को प्रसन्न करेगा, है ना। तो ये जो डिटेल है ना, वो यही टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार चेंज होता है। तो इसीलिए अब जब यहाँ पे वर्णाश्रम में सब मिक्स क्राउड है, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये प्रिंसिपल इंटैक्ट रहने की, हर चीज को भगवान के कनेक्शन में देखे, क्या भगवान को प्लीज करेगा, फिर उसके अनुसार नीचे के डिटेल एडजस्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो यही तो अभी मतलब अभी 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 ऐसी की परिस्थिति में प्रभु जी यही तो समझ पाना सबसे मुश्किल है ना, कि मतलब कौन सा चीज है जो भगवान को प्रसन्न करेगा। तो अभी अभी क्या है कि हम लोग बहुत नए नए हैं ना, हाँ नहीं पढ़े ना, मैच्योर होते जाएंगे, शास्त्र पढ़ते जाएंगे, फिर कभी कंफ्यूजन होता है तो हमारे गुरु से पूछते हैं ना। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाती है हमारा, है ना, किस सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना चाहिए, है ना। तो अभी कैसा है, हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो तुरंत पहले शुरू शुरू में पता नहीं होता है, तो बगल वाले से पूछते हैं अभी ब्रेक मारना है कि पहले क्लच मारना है ना। तो जब वो धीरे धीरे मैच्योर होते रहता है, तो सामने उसके ट्रक आता है तो उसे फोन लगा के पूछता नहीं अभी ट्रक आ रहा है सामने, ब्रेक मारे कि क्लच तो उस समय वो खुद ही अप्लाई करता है अपना बुद्धि, है ना। तो धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती जाएगी, जैसे जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ते जाएंगे ना, 18 अध्याय तक आते आते देखोगे बहुत कुछ हम लोग सीख जाएंगे। तो अभी एक ही प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि भगवान को क्या प्लीज करेगा, उस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, है ना। तो क्या पति पत्नी में झगड़ा होती है ना, तो क्या हम पत्नी को थप्पड़ मारना चाहिए कि भगवान को प्लीज करे, नहीं करेगा तो फिर नहीं मारना चाहिए, है ना। ऐसे सोचना चाहिए अभी के लेवल पे। और ऐसा भी सोच सकता है इंसान कि हाँ थप्पड़ मारने से प्लीज होंगे भगवान। हाँ, अब वो भी हो सकता है कि अगर उसको थप्पड़ मारने से उसके लाइफ में बहुत बदलाव आए, है ना, और हमारा जो रिलेशनशिप बने रहे, है ना, तो फिर वो मारना भी सही हो सकता है ना। जैसे अब बच्चा कोई बदमाशी करता है घर पे, है ना, तो पिताजी थप्पड़ लगाते हैं ना। कोई बच्चा स्कूल में बदमाशी करता है तो टीचर छड़ी उठा के मारता है ना उसको, तो मारना भी उसका धर्म है, बच्चे को सुधारना उसका धर्म है, तो वो उसका पालन कर रहा है ना। जसोदा मैया कृष्ण को छड़ी से उठा के दौड़ा रही है ना, ओखल में बांध दी धूप में, तो सोच वही रही है कि बच्चा आज चोरी कर रहा है, इसको अगर मैंने सबक नहीं सिखाया आगे ड्रामा वाली बन, है ना। तो वो उनका मारना भी वो धर्म के अनुसार है ना। होता है अपने पिता का धर्म होता है बच्चे को लाइन पे लेके आना, है ना। तो कभी मार के लाया जा सकता है, कभी डांट के लाया जा सकता है, कभी प्रेम करके लाया जा सकता है ना। तो जो उस जिस समय नेसेसरी होता है, तो जसोदा मैया प्रेम भी बहुत करती थी, है ना, कभी डांटती भी थी और कभी मारी भी, है ना। तो तीनों ही केस में उनका मारना भी कृष्ण को प्लीज कर रहा था, है ना। है ना। ये कैसे है, ये थोड़ा बहुत मुश्किल है अभी समझना, लेकिन उनका मारना भी, गोपियों का गाली देना भी कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण बोलते हैं तो गोपियां जो गालियां देती है, वो वेदों में जो हमारा लोग गुणगान गाते हैं ना इतने श्लोक से, देवता लोग आके हमको वर्ष बाई वर्ष सुनाते रहते हैं संस्कृत में, उससे अच्छा गोपियां लोग जब गाली दे के हमको, है ना, मार के भाग जाती है, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो तो जिस समय जो जरूरत होता है वो हमें करना चाहिए वैदिक बाउंड्री के अंदर, है ना। तो वर्णाश्रम टॉपिक पे हम आएंगे चौथे चैप्टर में, तो उस समय और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे।
धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, और कोई प्रश्न है किन्हीं का? ओके, यही एंड कर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।